अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बच्चे आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आई एम मिसिस अफशा अली, AP फिज़िक्स, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन के रोड पक्का। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर पार्टिकल डायनामिक्स पेपर A फिज़िक्स के शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, ये है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन 1। You are driving directly behind a truck going at the same speed as the truck to the road. Will your car hit the carrot before the carrot hit the road? If you neither brake explain your answer. आंसर में देखिए बच्चे इसका ये है कि नो द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग carrot as projectile is same as that of car, so car will not hit carrot before it hit the ground. जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, जो कैरेट गिर रहा है एज प्रोजेक्टाइल की तरह से इसकी सेम है जैसे कि कार की, सो कार हिट नहीं करेगी कैरेट को। ठीक है, बिफोर इट हिट द ग्राउंड को टकराने से पहले, ग्राउंड से टकराने से पहले। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2.2 में बच्चे देखें, ट्रेजेक्टरीज आर शोन इन फिग। ये देखें, ये हमारे पास बच्चे ए है, ये ए हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास बी है, और ये हमारे पास सी है। ट्रेजेक्टरीज आर शोन इन फिग फॉर 3 किक फुटबॉल। फर्स्ट हमने इधर से किक की फुटबॉल, ठीक है, ये इस पॉइंट पे आई। सेकंड हमने फिर इधर से किक के पॉइंट से, स्टार्ट इनिशियल पॉइंट से, फिर यहाँ पे इसने हिट किया, और थर्ड फिर बॉल हमने किक किया सी पॉइंट पे इसने हिट किया ग्राउंड को। इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ एयर ऑन फुटबॉल, ऑर्डर द ट्रेजेक्टरीज अकॉर्डिंग टू ए। टाइम ऑफ फ्लाइट, इनिशियल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी सी में है, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड, ऑर्डर फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉल एंड इंसिडेंट ऑन एनी टाइज। आंसर में देखिए बच्चे के टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला आपको मालूम है, T=2V0 sin थीटा बाय जी। इफ़ V0 इज़ कॉन्स्टेंट देन T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा। सो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ will be largest and that of C will be smallest. A will be largest, यहाँ पे A largest होगा और जबकि C है वो smallest होगा। ठीक है, सेकंड में देखिए, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी V0 sin थीटा, एज sin थीटा इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग थीटा, सो V0 विल बी लार्जेस्ट फॉर A एंड स्मॉल एंड B एंड, और B के लिए देखिए बच्चे आप स्मॉलेस्ट फॉर C। इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी V0x इज इक्वल टू V0 cos थीटा, वैल्यू ऑफ cos थीटा डिक्रीज एज थीटा इंक्रीज। So horizontal velocity component V0x is largest for C, small for B and smaller for A. D में देखें बच्चे हमारे पास है V0 इज इक्वल टू V0 स्क्वायर प्लस V0 y स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है हमने। अब देखिए हमने V0x की वैल्यू पुट की, V0 cos थीटा, V0 y की वैल्यू V0 sin थीटा। यहाँ V0x का स्क्वायर है, V0 y का स्क्वायर, तो हम इन कंपोनेंट्स का स्क्वायर लेंगे। इधर हमने इनको ओपन किया, V0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस V0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ये देखिए, अब V0 स्क्वायर को हमने कॉमन लिया है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, हमारे पास ये 1 के इक्वल है। ठीक है, तो ये V0 स्क्वायर जैसा से बाहर आएगा, V0 इज इक्वल टू V0 इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। सो 2.3 हमारे पास ये V0 की वैल्यू जाती है। 2.3 में देखिए, राइफल इज साइंड इन अगेंस्ट अ टारगेट with both at the same elevation. Show that at the same range the rifle will shoot too high when shooting either uphill or downhill. Height reach is given by h is equal to z is equal to V0 square sin square theta by g. In case of uphill or downhill, theta will be large to aim at the target. So h will be large according to equation 1. इस इक्वेशन के मुताबिक h की वैल्यू भी लार्ज होगी। ठीक है, और टू फायर एट सेम रेंज पे फायर करने के लिए इसकी वैल्यू भी लार्ज होगी। अच्छा जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.4 में देखें कि व्हेन द जर्मन शील्ड passes from 70 miles away with the WWI long range artillery piece, the shell were fired at the angle greater than 45. The German had discovered that the greater angle give greater range possible ever even twice as long as 45. Considering the density of air decreases with altitude, explain their discovery. इस आंसर में देखिए एयर फ्रिक्शन डिक्रीज रेंज ग्रेटली विथ फायर्ड एट एंगल थीटा ग्रेटर देन 45 shall move major part of its motion through less denser air at high altitude, so decrease in its range is smaller than when fired at 45. ठीक है, यहाँ पे देखें कि फ्रिक्शन को डिक्रीज़ हम करेंगे तो रेंज ज़्यादा होगी। फिर अगर हम फायर करेंगे थीटा 45 से ग्रेटर हो तो ये मूव करेगा मेजर पार्ट ऑफ इट्स मोशन थ्रू लेस डेंसर एयर एट हाई एल्टीट्यूड पे, सो डिक्रीज इन इट रेंज इज स्मॉल देन व्हेन फायर्ड एट 45। ये तो वो कम होगी जब हम 45 पे फायर करेंगे, क्योंकि मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में बताया है कि जब हम एंगल 45 पे फायर करेंगे तो उसकी रेंज मैक्सिमम होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2.5 में देखें इन प्रोजेक्टाइल मोशन व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल इज इट एवर नेसेसरी टू कंसिडर 3-dimensional मोशन रेदर देन 2-dimensional? नो। तो क्या प्रोजेक्टाइल मोशन में देखें कि जब एयर रेजिस्टेंस को हम निगलेक्ट कर देंगे, क्या नेसेसरी है कि हम कंसिडर करें 3-dimensional मोशन रेदर देन 2-dimensional मोशन? नो, इसलिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके लिए हमें 2-dimensional मोशन ही रिक्वायर्ड होगी। क्वेश्चन 2.6 में देखें इज़ इट पॉसिबल टू बी एक्सेलरेटिंग इफ़ यू आर ट्रेवलिंग एट कॉन्स्टेंट स्पीड? यस, व्हेन मूविंग इन सर्कल विद कॉन्स्टेंट स्पीड वी पोजेस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जब हम मूव करेंगे सर्कल में कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ तो हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रखेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे जब जब हम मूव करेंगे सर्कल में कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ तो हमारे पास हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पोजेस करेंगे। क्वेश्चन 2.7 देखिए इज़ इट पॉसिबल टू राउंड अ कर्व विद अ जीरो एक्सेलरेशन? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राउंड अ कर्व विद जीरो एक्सेलरेशन। 2.8 में देखिए विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के साथ यस इट इज़ पॉसिबल टू राउंड अ कर्व विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, अब 2.9 पे देखें कि एन aviator pulling out of a dive follow the arc of a circle and is said to have experienced 3g acceleration in pulling out of dive. What this statement mean? Explain. When aviator ascends up after pulling from dive, his apparent weight W1 increase than real weight W, तो उसका जो apparent weight है वो increase हो जाएगा रियल वेट से। ठीक है, तो यहाँ पे देखें देन इट्स अपीयरेंस रेट इंक्रीज विद रियल वेट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन एम इज इक्वल टू W1 माइनस W, यहाँ पे देखें यहाँ पे हम W1 हमारे पास है MA प्लस MG किया हमने। ठीक है, इनकी वैल्यू पुट की तो W1 को हमने लिया कॉमन, यहाँ पे W1 इज इक्वल टू दैट MA प्लस G हमने यहाँ पे कॉमन लिया, M को हमने कॉमन लिया। सो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है W1 इज इक्वल टू M हमने कॉमन लिया A प्लस G। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। अब यहाँ पे देखें इफ़ A इज इक्वल टू 2G देन देखें हमने A की वैल्यू यहाँ पे हमने 2G पुट किया है, तो क्या होगा वर्क इज इक्वल टू M2G प्लस G हो जाएगा 3mg के इक्वल। दिस इज इक्वल टू M3G। So he is ascending up with an acceleration of g, एक्सेलरेशन ऑफ g के साथ वो ascend करेगा अब with an acceleration g बचे। नेक्स्ट देखिए 2.10 में a body sitting in a railroad car moving at constant velocity throw a ball straight up into the air. Will the ball fall behind him, in front of him, into his hand? What happen if the car accelerated forward or goes around a curve while the ball is in the air? Ball falls behind him। फर्स्ट में देखें बॉल फॉल्स बिहाइंड हिम, बी क्या है
बी में भी देखें कि बी का है व्हाट हैपन इफ़ द कार एक्सेलरेटेड फॉरवर्ड बिहाइंड हिम, ठीक है, तो इसका भी यही आंसर होगा। अब आगे देखिए 2.11 में इफ़ एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज़ कांस्टेंट एज मेजर्ड फ्रॉम अ गिवन रेफरेंस फ्रेम इज इट नेसेसरली कांस्टेंट व्हेन मेजर्ड फ्रॉम ऑल अदर ऑफ रेफरेंस फ्रेम। ए में देखिए एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट व्हेन मेजर्ड फ्रॉम अ फ्रेम मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा जब मेजर करेंगे इसको फ्रेम से जो मूव करेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। सेकंड देखिए चेंज विद मेजर्ड व्हेन मेजर्ड फ्रॉम एक्सेलरेटेड फ्रेम, चेंज हो जाएगा जब हम इसको मेजर करेंगे एक्सेलरेटेड फ्रेम से। 2.12 में देखिए एन एलिवेटर इज डिसेंडिंग एट कांस्टेंट स्पीड अ पैसेंजर ड्रॉप गोइंग टू द फ्लोर व्हाट एक्सेलरेशंस वुड पैसेंजर अ पर्सन, ठीक है, एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर शेफ्ट ऑब्जर्व ऑफ फॉलिंग कॉइन। जी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2.13 में देखें अ शूट इज थ्रोन फ्रॉम अबव द athletes should level the launch angle then will produce the largest range is less than 45, that is flattened trajectory has a longer range explain। यहाँ पे देखिए at angle theta less than 45 the horizontal velocity of shoot v naught cos theta is large and maximum at theta is equal to 0, it is v naught cos 0 is equal to v naught। यहाँ पे देखें cos 0 हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा तो दिस इज इक्वल टू v naught, so shoot will cover maximum distance v naught at flattened trajectory। 2.14 में देखें कि you are flying a plane at constant altitude and you wish to make a 90 turn, why do you bank in order to do so? When plane is banked the normal, ये देखिए the normal force n, ये वाली normal force n applied by air on plane स्प्लिट अप इन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स, ये का हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट्स एन एक्स और एन वाई में स्प्लिट अप होगी। बैलेंस वेट, ये इसके वेट को बैलेंस करेगी ऑफ प्लेन, वाइल एक्स कंपोनेंट एन एक्स जो है एक्ट टूवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल, ये सर्कल की तरफ मूव करेगी, इन विच प्लेन टेक टर्न, जिसकी वजह से प्लेन टर्न लेगा, टेक टर्न्स, दिस हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स एन एक्स प्रोवाइड नेसेसरली फोर्स, तो ये जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एन एक्स नेसेसरी फोर्स प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स टू प्लेन फॉर टर्निंग, ठीक है, इन टूवर्ड सेंटर, कि वो प्लेन टर्न करे सेंटर फॉर्म में, जिस तरह से ये दिखाया हुआ है। इस तरह से हम इसको एन को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, इसके वेट को ये बैलेंस करेगा और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की वजह से नेसेसरी फोर्स प्रोवाइड करेगा इसका नेक्स्ट कंपोनेंट, और दिस ड्यू टू दिस फोर्स द प्लेन मूव इन सेंट्रिपिटल टूवर्ड सेंटर और सेंटर टू प्लेन फॉर टर्निंग, एंड नेक्स्ट प्रोवाइड नेसेसरी फोर्स सेंट्रिपिटल टू प्लेन फॉर टर्निंग, के वो प्लेन टर्न करे। ठीक है बच्चे, ये हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.15, ये देखें यू मस्ट हैव नोटिस दैट व्हेन यू स्टायर अ कप ऑफ टी द फ्लोटिंग लीफ कलेक्ट एट द सेंटर ऑफ द कप रादर देन एट द आउटर रिम, एक्सप्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपका सेकेंड ईयर में भी है कि व्हेन टी इन कप इज टाइड एवरी पार्टिकल ऑफ टी एंड आल्सो द फ्लोटिंग लीव मूव इन सर्कल, सो सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट ऑन ईच पार्टिकल, तो सेंट्रिपिटल फोर्स हर पार्टिकल पे एक्ट करेगी एंड लीव टूवर्ड सेंटर ऑफ कप, ड्यू टू दिस सेंट्रिपिटल फोर्स लीव्स आर डिस्प्लेस्ड टूवर्ड सेंटर एंड देन कलेक्ट एट द सेंटर ऑफ कप। ठीक है, तो ये बच्चे यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है बच्चे आप लोगों ने चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया होगा। ये हमारा पेज नंबर 118 तक कंप्लीट हो जाता है। बच्चे आप इसको अच्छे से कंप्लीट करें। कल मैंने आपका ये टेस्ट लेना है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगी, आप लोगों ने रजिस्टर पे सॉल्व करना है और मुझे दिखाना है कि आपने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने टेस्ट लेना है आपको, ठीक है। कल सुबह मैं आपको टेस्ट फॉरवर्ड कर दूँगी। आज आप इसको प्रिपेयर करें चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट। जब आपका प्रिपेयर हो जाए तो मैं आपको इसका टेस्ट फॉरवर्ड करती हूँ, आप इसका टेस्ट करें और इसको रजिस्टर पे सॉर्ट आउट करें। जैसे ही आपके कॉलेज ओपन होंगे मैंने आपका ये टेस्ट चेक करना है, ठीक है बच्चे। थैंक्स।